Hello friends, this is SR. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine and healthy and your study must be going on well. हम लोग मैथ पोर्शन में चैप्टर वाइज करके चल रहे हैं जो 15 क्वेश्चंस होते हैं यानी न्यूमेरिकल टाइप के अरिथमेटिक से पूछे जाते हैं। उसमें हमने दो चैप्टर आपको करा दिए हैं, नंबर सिस्टम का चैप्टर और ज्योमेट्री का। इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको 2023 में जो जनवरी फरवरी में एग्जाम कंडक्ट हुई थी ऑनलाइन एग्जाम, उसके सभी सेट से हमने वहां पर क्वेश्चंस उठाए थे। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है मेंसुरेशन, जिसमें 2D 3D फिगर्स के बारे में आपको कॉन्सेप्ट सीधे सीधे पूछे जाते हैं और साथ के साथ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमें फॉर्मूला लगा के लगाने पड़ते हैं। उन उन क्वेश्चंस की संख्या काफी अच्छी रहती है। तो आज हमने तीसरा चैप्टर उसी को लिया है। आपको इसमें हमने जो एग्जाम्पल्स ढेर सारे लिए हैं, यानी कॉन्सेप्ट वाले भी हैं और फॉर्मूला वाले भी हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको देखिए, समझिए। आई होप आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। हाँ, एक बात है, हम चाहें तो सबसे पहले फार्मूलाज को बता दें, लेकिन अगर हम बहुत डीप में फार्मूलाज को बता के चलेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए फार्मूला को एक सरसरी नज़र से हम लोग देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और बाद में हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस में जो भी चीज़ें आएंगी उनको वहीं पर हम देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि कुछ फिगर्स आपको देखते हैं, उसके किस तरह से फॉर्मूला बनता है, कहां से ओरिजिन होता है, उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले 2D शेप्स की, तो 2D शेप में जैसे आता है, पहले हम वर्ग ले लेते हैं। स्क्वायर की बात करते हैं इस तरह से। देखिए, स्क्वायर में आप सभी जानते होंगे स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं ऐसे। अब दूसरी बात, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, देखिए कोई भी अगर 2D फिगर है और उसका हमें एरिया पता करना है, तो एरिया के लिए एक ही चीज हमें पता होनी चाहिए, आधार में गुणे ऊंचाई। मतलब उसका बेस और उसकी हाइट, इन दोनों का गुणनफल ही किसी भी 2D फिगर का क्या होता है, एरिया होता है। क्लियर? चाहे वो फिर वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, कोई भी हो, वहां पर जो अप्लाई होती है, जो जो एक सोच अप्लाई होती है, वो यही है कि आधार में गुणे ऊंचाई। हम करके देख लेते हैं। वर्ग का तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर 2 बार गुणा होगा, क्योंकि आधार भी वही है और ऊंचाई भी वही है, तो a इंटू ए, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब अगर परिमाप की हम बात कर लें, तो परिमाप में क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कि जो चारों भुजाओं की लंबाई होती है, अगर हम चतुर्भुज की बात करें, जो चारों भुजाओं की लंबाई होती है वही उसका परिमाप होता है। यहाँ क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा, भुजा में गुणे 4, यानी कि 4 इंटू ए। ठीक है, परिमाप हो गया। अगर इसके हम विकर्ण की बात करें, तो वर्ग का विकर्ण होता है, √2 इंटू ए, यानी √2 इंटू भुजा। इसको भी निकाला जा सकता है ए, ये क्योंकि 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनता है और ये कर्ण बन जाता है, तो यहां से हम ए स्क्वायर उसका अगर जोड़ के वर्गमूल ले लेते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, कर्ण मिल जाता है। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होगी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसमें आप किसी भी 90 डिग्री वाले अगर कोई ट्रायंगल है तो उसमें कर्ण और आधार और लंब का ये आपस में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, तो वर्ग के बारे में छोटी सी जानकारी थी, आपको पता चलनी होगी। अगर यही हम बात करें किसी आयत की बात करें, तो आयत में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये रहा आपका आयत, बस इसमें अंतर इतना हो जाता है कि यहाँ पर ये आपकी अगर लंबाई है, मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये दोनों अलग अलग होती है। सपोज लंबाई अगर 20 है तो चौड़ाई आपकी हो सकता है 10 ही हो। तो कहने का मतलब इनकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है, तो ये आपस में लंबाई के बराबर हो जाएगी, चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। आयत होता है, सभी को पता होगा। इसकी अगर एरिया की बात करते हैं तो लंबाई में गुणे चौड़ाई, यानी एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। बात वही आ गई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है। अगर इसके हम परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर दोनों ये जुड़ेंगी और ये, तो चारों ऐड होगी। लेकिन आप भी जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर लंबाई 2 बार है, चौड़ाई 2 बार है, तो हम कह सकते हैं 2 इंटू लंबाई और धन चौड़ाई। तो ये इसका क्या निकल आएगा, परिमाप निकल आएगा।
तो इतना यहाँ से हमें इतनी चीज पता चल गई। दूसरी हमने आपको बता भी दिया था पिछले ज्योमेट्री के क्लास में कि इसमें आपस में क्या संबंध होता है। अगर हम इसके विकर्णों की बात करें तो इसके विकर्ण दो मतलब अपने आप को समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये आपस में कितने डिग्री पे काटे, 9 डिग्री पे काटे। लेकिन वर्ग की एक प्रॉपर्टी होती है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे ही काटते हैं। तो वहां पर एक निकल के आया था पॉइंट जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता। चलिए ठीक, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें आयत के बारे में पता चल गया। अगर हम आगे शेप की बात करें, कोई नेक्स्ट शेप की बात करें, तो अगर त्रिभुज ले लेते हैं, सपोज करो ये त्रिभुज हमने ले लिया। त्रिभुज में आपको पता होगा हमने जो बताया था चलेगा वही क्या, अगर क्षेत्रफल की बात होगी तो दो ही चीजें चलेंगी, आधार गुणे ऊंचाई। देखिए इसका बेस ये है और इसकी हाइट जो है वो ये है। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आधार यानी आधार गुणे ऊंचाई और बटे 2। अब आपको लग रहा होगा बटे 2 क्यों हो जाएगा, बटे 2 इसलिए होता है क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है ये इस आकृति का कहीं ना कहीं आधा ही भाग है। कितना भाग है, आधा ही भाग है, इसीलिए यहां पर हो जाता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो वही चीज चल रही है, आधार गुणे ऊंचाई ही हर जगह चल रही है। अगर यही हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज, अगर हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं तो इसमें भी वही आता है, आधार गुणे जो उसकी ऊंचाई यहाँ पर हम मान के चलते हैं, हाइट मान के चलते हैं, यही वहां भी हो जाता है। अगर हम यहीं पर आपको बनाते हैं इस तरह से समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, ये भुजाएं आपस में समांतर होती, ये समांतर चतुर्भुज था, पैरेललोग्राम था, तो इसमें क्या निकल के आएगा, आधार गुणे ऊंचाई, इसका भी एरिया वही आएगा। अगर यहीं पर हम बनाते हैं समलंब चतुर्भुज, तो आपको पता होगा समलंब चतुर्भुज में भी जो आमने सामने की भुजाएं होती है कैसी होती है, समांतर होती है। लेकिन ये इसमें अंतर क्या रहता है, एक डिफरेंस ये रहता है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो लंबाई में बराबर नहीं होती। जब लंबाई में बराबर नहीं होती तो इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, यानी कि समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का क्या निकालेंगे, योग, और बटे 2 कर देंगे, तो इसका क्या आया, इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया, और गुणे ऊंचाई वही है, हर जगह वही गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये आपको इतने रफली हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये फिगर्स आप सभी जानते हैं, आप पढ़ के आए इतना सारा, और ये सभी चीजें आपको अच्छे से पता है, बस हम आपको एक बार यहाँ पर डिराइव करके दिखा रहे हैं, एक जनरल व्यू आपके अंदर क्रिएट कर रहे हैं इन चीजों का। ठीक है, अगली फिगर जो रहेगी वो रहेगी समचतुर्भुज। आपको पता होगा समचतुर्भुज के बारे में कि इसकी भी वर्ग की तरह चारों जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है, बराबर होती है, बट इसका जो क्षेत्रफल निकलता है तो क्षेत्रफल कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हो, 1/2 d1 इंटू d2, यानी विकर्णों का गुणनफल, जो ये इसके विकर्ण रहते हैं ये विकर्णों का गुणनफल कर दीजिए आप, और 1/2 d1 इंटू d2 इसका एरिया निकल आएगा। बाकी ये भी, इसकी भी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो इसके विकर्ण होते हैं आपस में कितने डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कुछ 2D फिगर्स हुए जिनके आपने देख लिए। और कुछ देखते हैं, जैसे अगर एक सर्कल की बात की जाए तो सर्कल में आपको पता होगा कि अगर ये रेडियस है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। विमा 2 ही ली जाएंगी क्षेत्रफल में, तो यहाँ पर आर कितनी बार ली जा रही, 2 टाइम्स ली जा रही है, और पाई क्योंकि सर्कुलर है ना, एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके हम परिध की बात करें, इसकी अगर हम परिध की बात करें तो परिध हो जाता है 2 पाई आर, कितना हो जाता है, 2 पाई आर। बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट से पूछेंगे, प्रीवियस ईयर कुछ सेट उठाइए, आपको पता चल जाएगा कि एक वृत्त के कितने सारे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि इसके जो डीप कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको अपनी ज्योमेट्री की क्लास में बताए हैं, तो उनका डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर बात हम केवल एरिया से रिलेटेड करेंगे और वॉल्यूम से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, बाकी ये हो ही गया आपका। ठीक है, अब अगर वहीं पर अर्धवृत्त हो, कहीं पर अर्धवृत्त बना हो इस तरह से, सही से बनने का अर्धवृत्त बना हो, तो इसका अगर आपको परिमाप पूछा जाए तो देखिए 2 पाई आर होता है पूरे का, तो पहले तो इतने का कितना हो जाएगा, इतने का हो जाएगा पाई आर, और प्लस ये एक और आ जाता है तो इससे डायमीटर और जुड़ेगा, और डायमीटर कितना होगा, 2, यानी कि हम कह सकते हैं ये त्रिज्या है तो ये इसका क्या होगा, व्यास होगा, और व्यास त्रिज्या का दूना होता है, 2r होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पाई आर, मतलब इसका जो 2 पाई आर था ये केवल हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। तो इस तरह से ये आपस में जुड़ जाता है, तब इसका अर्धवृत्त का परिमाप हमें मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर हुआ, त्रिभुज हो गए, चतुर्भुज हो गया, और आपका वृत्त हो गया। अगर हम 3D शेप्स की बात करें तो 3D शेप में क्या होता है, एक सबसे पहले
घन ही ले लेते हैं। अगर हम घन की बात करें तो घन में क्या होता है, ये किससे घन जो होता है वो किससे बनता है, घन बनता है, घन बनता है वर्ग से। किससे बनता है, वर्ग से। घन वर्ग से बनता है। तो ऑब्वियसली इसका जो बेस होगा, यानी हम बात कर रहे हैं इस बेस की, इसको कलर कर देते हैं, फिल कलर। गड़बड़ हो रहा है क्या, शायद नहीं हो पा रहा। चलिए देखिए आप, अगर हम इसके बेस की बात करें, अगर हम इसके बेस की बात करें, अगर हम इसके बेस की बात करें तो इस तरह से ये मान लीजिए आधार है। ये आधार अपने आप में क्या होगा, वर्ग होगा। और इसमें जो नई चीज जुड़ी है वो क्या जुड़ी है, ये ऊंचाई, इसकी जो हाइट है। और क्योंकि ये वर्ग है तो ये भी इसकी ए ही होगी, और ये भी ए होगी, और ये भी होगी। यानी इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों जो चीजें होंगी, विमाएं होंगी, वो क्या होगी, ए होगी। तो वर्ग, वर्ग इसका आधार होगा। तो फिर हम कह सकते हैं घन का आयतन बराबर। अब आयतन के बारे में हम आपको इतना बता रहे हैं, किसी भी फिगर का अगर आपको आयतन निकालना हो तो उसका होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। उसकी भी गुणे क्या लग जाएगी, ऊंचाई। जो तीसरी विमा आती है वो गुणे में चली जाती है। दो विमाएं तो आपको, आपने एरिया में भी पढ़ी, तो तीसरी विमा कहाँ चली जाएगी, इसके गुणे में हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो होता ही था, ए स्क्वायर होता ही था, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, ए ही है। यानी ये हो जाएगा ए क्यूब। कोई रटने की जरूरत नहीं है। अगर आयतन पूछा जाए तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। कोई भी फिगर आपके सामने दिया हो, जैसे ये घन हो गया तो घन का हो गया। अब घन के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा जाए, अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखिए इसमें जो फलक होते हैं, फलक, देखिए फलक, कोर, शीर्ष, इनकी जरा बात करते हैं। ये आपके सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। हम घन की ही बात करते हैं, ठीक है। वो कलर नहीं हो पा रहे हैं, या तो हम कर नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जितनी भी ये लाइन आपको दिख रही है, जितनी भी ये लाइन आपको दिख रही है, ये जितनी भी लाइन आपको दिख रही है, ये सब क्या है इसकी, ये सब इसकी कोरे हैं। ये क्या है, कोरे हैं। तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो, एक ये भी छूट रही है पीछे, आप अंदाज से आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी नीचे कितनी है। अगर वर्ग है तो आधार इसका, सॉरी धन है तो आधार इसका वर्ग होगा, तो नीचे कितनी कोरे हो जाएंगी, 1 2 3 4। इसी तरह से ऊपर भी 1 2 3 4, यानी 8 हो गई, और 1 2 3 4, यानी टोटल मिला के जो कोरे होती हैं वो घन में कितनी होती हैं, 12 कोरे होती हैं। और शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष जो कोने होते हैं जहां पर तीन फलक आपस में मिलते हैं। देखिए ये पूरा जो एक है, ये पूरा जो एक फलक है, ये ये एक फलक कहलाता है। इस तरह से एक घन में फलक कितने हो जाएंगे, एक इसके पीछे है ये वाला एक ऊपर वाला 2, एक ये 3, एक 4 5 और एक 6। तो यहाँ पर जो फलक होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। फलक 6 हो गए, कोर 12 हो गए, शीर्ष कितने हो गए हैं, शीर्ष आपको दिख रहे होंगे, ये जो कोने होते हैं यही शीर्ष होते हैं। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, बस 4 ही, यानी कि 8 हो जाएंगे इसके शीर्ष। तो एक घन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फलक 6 होते हैं, कोर 12 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि किसी भी आकृति में कोर क्या होती है, किसी भी आकृति में फलक क्या होते हैं, किसी भी आकृति में शीर्ष उसके क्या होते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गई वर्ग की बात। अब वर्ग का आयतन आपको संपूर्ण पृष्ठ पता चल गया। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये जितने भी फलक इसमें जुड़े हैं, मतलब जितने भी सरफेस हैं इसमें, उन सभी सरफेस का एरिया निकालना होता है। तो इसके लिए 6 होते हैं, और क्योंकि सबका आधार एक ही होता है, या यूं कहें कि सबका जो सरफेस होता है वो एक ही होता है, क्या होता है, वर्ग होता है। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब जो उसकी भुजा होगी उसका वर्ग। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। और अगर घन का आपसे विकर्ण पूछा जाए तो विकर्ण होता है √3 × a। ये घन का विकर्ण होता है। तो घन के बारे में कुछ इतनी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर, इतनी पूछी जा सकती है। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं या फिर आयतन से बनते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। घनाभ के बारे में जो होता है, अगर हम घनाभ की बात करें तो देखिए घनाभ इस तरह से हम कर सकते हैं कि अगर किसी भी आकृति का, किसी भी शेप का, अगर आधार क्या है, एक आयत है, आधार एक आयत है, तो आयत होने पर उसको अगर हम ऊपर उठाते चले जाएं, आयत मतलब कोई आयत है, उसके ऊपर कई सारे आयत रखते रखते उसकी ऊंचाई बढ़ा दें,
तो वो क्या कौन सी फिगर बन जाएगी, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, यानी घनाभ बन जाएगा। ठीक है, अब घनाभ के बारे में क्या होता है, जैसा कि हमने पहले बताया, आधार गुणे ऊंचाई, यही आपको याद रखना था। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर इसका हमें आयतन निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। कोई भी आधार है तो उसका ये आधार है और ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब साथ में हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आयतन ज्ञात कर रहे हैं, आधार का क्षेत्रफल तो मिल गया, अब हमें इसका चाहिए आयतन, तो साथ में किसका गुणा करेंगे, h का। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि अलग अलग होते हैं तो हम अलग अलग ही रहने देंगे। अब अगर हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, क्या पूछा जाए, किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो देखिए 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ पर हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें भी फलक उतने ही होते हैं जितने घन में फलक होते हैं, 6 फलक इसमें भी होते हैं, बट अंतर होता है, 6 फलक एक जैसे नहीं होते। आपने अगर एक कमरा देखा है 10 बाई 15 का है, तो उस कमरे की आप दीवारें देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर उन दीवारों का सरफेस का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, जो भी दीवारें होती हैं, तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो एक बार अगर इस फलक का हमने निकाल लिया, सपोज करो इस वाली फलक का हमने निकाल लिया क्षेत्रफल, तो ऐसी फलक एक पीछे होगी जो ये वाली है, ये पीछे वाली होगी, तो ये दोनों 2 बार हो जाएंगे, तो ये 2 बार हमने कर लिया। साथ में अगर एक ये इधर है, एक इधर है, तो ये भी इसका अपने आप में अलग होती हैं, जो विमाएं होती हैं अलग होती हैं, तो वो अलग हो जाएंगी, और तीसरी ऊपर और एक नीचे, इस तरह से ये सब 2-2 होती हैं, इसीलिए इससे पहले लग जाता है 2 इंटू एल बी देन बी एच देन एच एल। ठीक है, तो ये किसके बारे में है, क्यूबॉइड के बारे में है, घनाभ के बारे में। चलिए, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादातर घन से रिलेटेड है, आगे बात कर लेते हैं। अगर हम अदर शेप की बात करें तो आपको एक मिलेगा बेलन। बेलन इस तरह का होता है। बेलन में क्या होता है, बेलन में जो आधार होता है ये कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। इसका आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है। और अगर हमें इसका आयतन चाहिए हो, बेलन का आयतन चाहिए हो, तो आप किस तरह से, बात वही है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो बेलन का अगर हमें बेलन का आयतन चाहिए हो तो क्या निकलेगा, ये देखिए पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और बस आपको एक चीज यहाँ पर जोड़नी है, वो क्या है, एच। क्या है, एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है किसी भी बेलन का आयतन। ठीक है, करना क्या था, बस वही आधार का क्षेत्रफल निकालना था, जो हमने ऐसे निकाल लिया और वो हो गया, क्योंकि वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और केवल हमने एच का गुणा कर दिया पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर इसी का हमें क्या निकालना हो, सपोज करो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना हो, क्या निकालना हो, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए अगर हम इसके ऊपर और नीचे के कोई कोई डिब्बा ऐसा है, मतलब गोल गोल और एक सिलेंडर टाइप का डिब्बा है, तो नीचे की परत और इधर की परत अगर हम दोनों हटा दें, दोनों परत हटा दें, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे सामने सिर्फ एक खोखला बचता है जो गोल गोल होता है। अगर बेलन का वही बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है, जो घुमावदार होता है उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो अगर हमें उसको पता करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी ये जो इसकी परिधि होती है इस नीचे वाले की, 2 पाई आर और बस एच का गुणा, 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ ये हो जाएगा। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, किसकी, संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या और शामिल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने केवल राउंड वाला लिया था, मतलब ये जो कर्वदार था उसको लिया था। अब संपूर्ण पृष्ठ में जो ऊपर की ढक्कन हमने नहीं जोड़ी थी इसको भी जोड़ लेंगे, और नीचे की ढक्कन नहीं इसको भी, तो इसके भी क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, ये तो रहेगा, यानी 2 पाई आर एस तो रहेगा ही रहेगा, प्लस साथ में हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कौन सा, ये वाला एक पाई आर स्क्वायर, एक ये पाई आर स्क्वायर, तो मिलकर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ कॉमन लिख सकते हो, 2 पाई आर कॉमन लिख सकते हो, अंदर रहेगा एच प्लस आर। ये पूरे फॉर्मूला जो अगर पूछे जा सकते हैं तो इनसे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसी से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट शेप की अगर हम बात करें
नेक्स्ट शेप की बात करें तो एक अगर हम शंकु लेते हैं, क्या लेते हैं, एक शंकु लेते हैं। शंकु की अगर हम बात करें तो है इसमें भी वही, कुछ नहीं है। अगर इसके आयतन की बात करें हम शंकु के, आयतन की बात करें तो आयतन कितना होगा, देखिए इसका भी आधार क्या है, इसका भी आधार सर्कुलर है, वृत्ताकार है, जैसा कि बेलन में था। जैसे आप आइसक्रीम वगैरह खाते होगे तो वहां पर कोन होती है, तो कोन में क्या होता है, जो इसका भी बेस होता है वो वृत्ताकार होता है, यानी पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल गुणे इसमें भी ऊंचाई होगी, ऐसा तो है नहीं कि ऊंचाई नहीं होगी, तो पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन क्या ये पूरा है भाई, पाई आर स्क्वायर एच तो तब होता जब ये फिगर कुछ इस तरह का होता। पाई आर स्क्वायर एच कब होता, जब ये फिगर कुछ इस तरह का बना होता, तब ये पाई आर स्क्वायर एच होता। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा फिगर नहीं है, इसीलिए इससे पहले केवल लगा देते हैं 1/3। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है वही आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, जो हमने सबसे पहले लिख रखा था कि किसी भी 3D फिगर का आयतन क्या होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखते हैं अगर इसका हमें वक्र पृष्ठ चाहिए हो, अब आप कहोगे वक्र पृष्ठ, वही वक्र पृष्ठ जो ये घुमावदार होता है, वो उसकी बात कर रहे हैं, नीचे सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ऊपर की बात कर रहे हैं। अगर वक्र पृष्ठ की बात चाहिए हो हमें, इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना हो, तो ये होता है पाई आर एल, जहां पर एल कंसीडर किया जाता है इस तिरछी ऊंचाई को। ये कैसे निकलती है, जब एच हमें पता हो, एच पता हो, आर पता हो, तो आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से एल का मान निकाल सकते हो, निकल आएगी ना भाई। ये 90 डिग्री पे बनेगा, ये नीचे आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो एल यहाँ से निकाल सकते हो। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब यहीं पर अगर इसका हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ दिया जाए, संपूर्ण पृष्ठ पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल, यानी ये तो रहेगा रहेगा, साथ का साथ जो नीचे आधार हम छोड़ चुके थे उसको भी जोड़ दीजिए, उसके भी क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, और वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि नीचे भी जो बेस है वो कैसा है, वृत्ताकार है, तो पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका भी संपूर्ण पृष्ठ हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ फिगर्स थे जो हमारे एक और देख लीजिए, गोला और देख लीजिए, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जरा गोले को भी देख लीजिए, गोला क्यों ही छूट जाए। देखिए इस तरह का एक गोला होता है, गोले की अगर हम बात करें तो गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4πr³। कितना होता है, 4πr³, गोले का आयतन होता है, सॉरी 4/3 πr, 4/3 πr³ गोले का आयतन होता है। और दूसरा अगर इसके हम वक्र पृष्ठ की बात करें, क्या वक्र पृष्ठ की बात करें, तो ये होता है 4πr²। कितना होता है, 4πr²। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है अर्धगोले की। अगर हम सिर्फ इतने गोले की बात करें, अर्धगोले की, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, बस ये बात, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है। तो देखिए अर्धगोले का ये वाला भाग का कितना हो जाएगा, जब 4πr² होता है तो ये आधा हो जाएगा, मतलब 2πr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, ये हो जाएगा 2πr² और प्लस ये जो आधा भाग कटा हुआ है ना, कोई ऐसी चीज आप देखो ना, सेब को काट दो तो जो ये एरिया सामने वाला मिलेगा कटा वाला वहां, ये कितना होगा, एक सर्कल होगा पूरा, ये होगा πr², है ना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। इसमें इस तरह से बन जाता है 3πr²। तो अगर अर्धगोले का आपको संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो वो होता है 3πr²। ठीक है, तो आई थिंक हमने जो मेन मेन हमारे फिगर्स थे उनको देख लिया है। बस आपको इतना और हम बता दें, बहुत ज्यादा हम कुछ बताने को रह नहीं गया, क्वेश्चन अपने तुरंत लग जाएंगे। बस इतना और बता दें कि एक जो प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म होता है, उसका आधार कोई भी बहुभुज हो सकता है इस तरह से। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा, ये इसी तरह से ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ तो हम शो नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से ऊपर चला जाएगा। अगर शायद शेप में ये पड़ा हो, देख लें, नहीं, इसी तरह से ऊपर चला जाता है। तो जो प्रिज्म का आधार रहता है वही उसका ऊपर वाला भाग भी रहता है। पिरामिड में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, जो उसका आधार होता है पिरामिड का, ऊपर वो कोन के टाइप का बन जाता है, जाके जैसे मिस्र के पिरामिड आपने देखे होंगे, नीचे अगर कोई भी आकर त्रिभुजाकार है तो ऊपर वो जो फलक जाएंगे उसके ऊपर जाके मिल जाएंगे जाके। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हैं उसके ढेर सारे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारे क्वेश्चन हैं उन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप
पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, 120 सेंटीमीटर है वर्ग का परिमाप, तो कहीं पर लिख लीजिए वर्ग का परिमाप दिया है, वर्ग का परिमाप दिया है कितना, 120 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है, तो आयत की लंबाई कितनी, अच्छा इसकी पहले हम निकाल सकते हैं, वर्ग का परिमाप अगर दिया है तो हम यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं, क्यों भाई, भुजा तो निकल आएगी क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है, परिमाप भुजा का 4 गुना होता है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, तो 4 का आप भाग लगा दीजिए तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी, वर्ग की भुजा आ गई तो इसका लगे हाथ एरिया भी निकाल लीजिए, एरिया कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, आपको हम बता ही चुके हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इतना तो हमें इस तरह से पता चल गया। आगे देखिए, अब अगर हम बात करें, अब हम बात करें किसके, वो आगे क्या कंडीशन दे रहा है, वो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है, अगर एक हम आयत की लंबाई की बात करें, आयत की लंबाई, तो इसकी भुजा का 2 गुना है, तो भुजा का 2 गुना कितना हो जाएगा, 7, और उस आयत का यहाँ पर वो लोग क्या दे रहे हैं, उसी आयत का परिमाप दे रहे हैं 156, आयत का परिमाप क्या होता है, 156 तो है, आप आयत इस तरह से देखेंगे, इस तरह से आयत अगर बना है तो यहाँ पर 2 बार लंबाई होती है और 2 बार क्या होती है, चौड़ाई, ठीक है, लंबाई 60 है तो 60 60 यहाँ होगी, तो 60 60 कितना हो गया, 120, 120 इससे घटा दीजिए, 120 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36, 36 में 18 इधर की होगी और 18 इधर की होगी, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आयत का जो चौड़ाई हो जाएगी, वो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 18, तो क्या इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमारे सामने इसकी लंबाई आ गई 60 ये और चौड़ाई आ गई 18, तो 18 कितनी हो जाएगी, ये 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया निकला है, ये आयत का एरिया निकला है, ये किसका एरिया था, वर्ग का एरिया था। अब आगे बात करते हैं आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर क्या होगा, आपको साफ साफ अंतर दिख रहा होगा, जो डिफरेंस है वो कितने का है, 180 और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है, आराम से एक फिगर से दूसरी फिगर रिलेट करके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं वॉल्यूम और वॉल्यूम में, तो आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो 2D हो या 3D हो, एरिया से रिलेटेड भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या, ठीक है, जो एक घनाभाकार, अब घन घनाभ आप समझ चुके होंगे, जो आधार जिसका वर्ग हो वो घन होता है, जिसका आधार आयत हो वो घनाभ होता है, तो एक घनाभाकार बक्से में जिसकी विमाएं भी दी गई हैं, घनाभाकार विमाएं क्या है, ये है मतलब ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी, में रखे जा सकते हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि छोटे छोटे घन हैं जिसकी भुजा भी दे दी गई है, तो एक डिब्बा आपको घनाभाकार लेना है, तो कितने घन उसमें रखे जा सकते हैं, तो कितने रखे जा सकते हैं, जितना उस डिब्बे का आयतन होगा उतने ही उसमें रखे जा सकते हैं, तो इस डिब्बे का आयतन निकाल लें कितना आएगा, यानी घनाभ का आयतन, घनाभाकार हम कह सकते हैं, घनाभाकार, घनाभाकार डिब्बे यानी बॉक्स का क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है, क्या हो जाएगा, LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये है कितना 7.2 इंटू 5.4 इंटू 1.8, ये सभी आप देखेंगे जो भी विमाएं हैं वो मीटर में दी है, किसमें दी है, मीटर में। अब ये आयतन आएगा, ये उस डिब्बे का आयतन आएगा जो बड़ा सा होगा, उसमें आपको छोटे छोटे ये घन घन रखने, और वो उनकी भुजा भी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, विमाएं एक ही आपको कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, अगर ये मीटर में है तो इसको भी आपको मीटर में ही बनाना पड़ेगा, और 30 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 0.3 क्या मीटर। अब हम कितने रख सकते हैं, हम आपसे कहें ये एक टंकी है जिसमें 10 लीटर पानी है, एक एक लीटर के इसमें कितनी बाल्टी डालेंगे, तो बस यही है, ये एक पूरा बॉक्स है, तो इसमें इतनी इतनी भुजा वाले यानी 0.3 भुजा वाले कितने वर्ग आएंगे, तो वर्ग का आयतन का भाग लगा दें इसमें, तो 0.3, और ये कितनी बार हमें करना पड़ेगा, कितनी बार, 3 बार, क्योंकि हमें अल्टीमेटली उसकी भुजा ही तो ये दी है, और हमें उस घन का क्या निकालना पड़ेगा, आयतन, तो बड़े डिब्बे का आयतन बटे छोटे डिब्बे का आयतन, संख्या निकल आएगी। अब आप काट दीजिए जो कट रहा हो, देखिए शायद डेसिमल तो बराबर है, तो डेसिमल तो ऐसे ही हट जाएंगे, तीनों जगह 3 3 डिजिट पे हैं, आप काट दीजिए, 3 छाक 18 और 18 3 54 और 3 छाक 18, ऊपर कितना आया 72 इंटू 36, यही तो शायद आया है ना, 72 इंटू 36, ठीक है, अब इसको हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये 70 70 और
कर लेंगे कितना 36 में, और इसके बाद इसमें हम कितना जोड़ देंगे 72, 36 दूना 72, तो ठीक है। 0 0 7 6 42, 2 4 और 7 21, 21 4 25, और 25 में 70 और जोड़ दीजिए। अगर हम सही जा रहे हैं देख लीजिए जरा। 0 7 6 42, 2 4 7 0 21 और 4 25 और 72 और जोड़ दीजिए, सॉरी 72 और जोड़ 36 दूना 72 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 2925, 2925 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग कर लिया, 70 का गुणा अलग कर लिया, 2 का अलग कर लिया, और कुछ नहीं वहां पर किया, तो कितना हो जाएगा 2592, 2592, ये हमारा आंसर है। तो उस डिब्बे में कितने रखे जा सकते हैं 2592, ये छोटे छोटे घनाभा का जो घनाकार आकृति वाले बॉक्स हैं वो रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन, अंकित 400 मीटर लंबे 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है। चलिए ठीक है, वह है, और ये मीटर में ध्यान रखना, वह उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है। जो भी वृत्ताकार पथ होगा, और ये कितने का है 400 मीटर का पथ है, और इसके रोज कितने चक्कर लगाता है 3 चक्कर लगाता है। एक सप्ताह में उस पथ में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, जब रोज इस वृत्ताकार पथ के वो 3 चक्कर लगाता है, और एक चक्कर जो एक इसकी परिधि है वो कितनी है 400 मीटर की है, और 3 चक्कर डेली लगाता है, तो 7 दिन में कितने लगाएगा, 7 ही का तो गुणा करेंगे, है ना, यही गुणा करेंगे। और वो कह रहा है किलोमीटर में, बताओ ये जो भी दूरी आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी, तो हमें इसमें अगर 1000 का भाग लगा देंगे तो ये किस में बन जाएगी, किलोमीटर में। आप 0 से 0 काट दीजिए, और यहाँ 10 बचा, पहले गुणा ही कर लेते हैं। 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 28 तीयो 28 तीयो 8 तीयो 24, और 4 दूनी 8, नहीं कितना था 28, 28 ही तो था, 7 चौक 28, ठीक है, 8 तीन 24, और 3 दूनी 6 और 2 8, और 1 दशमलव आ जाएगा ये 10 वाला, तो कितना हो जाएगा 8.4 किलोमीटर। यानी 7 दिन में जो वो दूरी किलोमीटर में तय करेगा इसकी, वो 8.4 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार शीट के कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काट लिए गए। ठीक है, देखिए ये कह रहा है एक इस तरह से कोई आयत होगा, और आयत की जो विमाएं हैं वो है 12 सेंटीमीटर, इसका क्या दिया गया है, इसकी लंबाई दी गई है, और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इसके कुछ कोने हैं कि 3-3 सेंटीमीटर भुजा के, कितने कितने 3-3 सेंटीमीटर भुजा के कोने काट लिए गए। आगे क्या कह रहा है, 3-3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काट लिए गए। इस प्रकार शेष बची शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार जो शीट बच रही है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब आयतन के अंतर्गत आता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। कोने काट लिए जाते हैं, और कोने काट के उनको आपस में खड़ा करके बाकी सतहों को जोड़ दिया जाता है, तो एक 3D फिगर बन जाता है। तो उसका आयतन वगैरह जब पूछा जाता है तो वो अच्छा क्वेश्चन लगता है। ये बहुत ही सिंपल है। तो फिलहाल हम आयत का क्या निकाल सकते हैं, आयत का यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 में गुणे 8, 12 में गुणे 8 मतलब 96 और सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें अलग कितना हो रहा है, देखिए 3 यहाँ से, 3 भुजा वाला वर्ग यहाँ से, 3 भुजा वाला वर्ग यहाँ से, 3 यहाँ से, चारों कोनों से हो रहा है, तो 3 त्रिका 9 9 9 9, तो 9 चौक 36 वर्ग सेंटीमीटर उससे काटा जा रहा है। कितना काट रहा है 36, तो बचेगा कितना ये अल्टीमेटली 60, कितना बच जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बची हुई आकृति होगी उसका क्षेत्रफल होगा। क्योंकि क्वेश्चन क्षेत्रफल से था तो ये सिंपल था। यही अगर 3D में पूछते तो ये जो 3 थी ये इसकी ऊंचाई बन जाती, क्या बन जाती ऊंचाई, और ये जो इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है ये कम हो जाती, कितनी कितनी कम हो जाती, ये जितनी जितनी कट रही थी, 3 इधर से 3 इधर से, 3 3 6 कम हो जाती, तो लंबाई में भी 6 चौड़ाई में भी 6 कम होती है, और ऊंचाई 3 बढ़ जाती, तो वो 3D फिगर बन जाता है। ठीक है, बाकी आपको सिर्फ क्षेत्रफल की बात है तो सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा एक घनाकार एक घनाभाकार, कैसा है, एक घनाभाकार है, 3 के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतनी है। ठीक है, तीनों विमाएं उसकी दे दी गई है। आगे कह रहा है इसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा गया। अच्छा, 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या भरा जाता है, तेल भरा जाता है इस टीन के डिब्बे में, और कितना तेल डाला जा सकता है। देखिए टीन का डिब्बा होगा, आप इमेजिन करिए कि ये कोई डिब्बा है, वो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, बस बॉक्स सा है, और उसमें तेल भरा जाता है कितनी ऊंचाई तक 18 सेंटीमीटर। तो क्या पहले हम उस डिब्बे का आयतन निकाल लें, उस डिब्बे का
उस डिब्बे का क्या निकाल लें, आयतन। उस डिब्बे का आयतन कितना होगा, उस डिब्बे का आयतन हो जाएगा लंबाई में गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरह से ये डिब्बे का क्या हो गया, आयतन हो गया। अब कह रहे हैं 18 सेंटीमीटर तक तेल भरा गया है। आगे पूछ क्या रहा है, डिब्बे में और कितना तेल डाला जा सकता है। अब वो मात्रा पूछ रहा है हमसे, तो मात्रा पूछ रहा है तो हम इसका जो आयतन निकालेंगे उसमें कौन सा आयतन घटा दें, जितना भरा है उसमें। इतना तो पूरा डिब्बा है, मतलब अभी भरा नहीं है, पूरा पूरा डिब्बा इतना है जो ये सामने लिखा है। अब उसमें भर कितना रहा है, 18 तक, तो एक चीज को हम 18 कर देते हैं, कितना, 18। और देखिए ऊंचाई यहाँ पर कितनी थी, 25 थी, तो 25 की जगह हम कितनी यूज कर लें, 18। तो हम अगर इसमें माइनस कर दें, कितना माइनस कर दें, 32। लंबाई वही रहेगी, चौड़ाई वही रहेगी, बस ऊंचाई 25 की जगह कितनी हो जाएगी, 18। तो इतना अगर हम माइनस कर दें, मतलब इस तरह से इसको अगर हम हटा दें इस वाले से पूरे से, तो जो बचेगा आयतन वही तो खाली आयतन होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम कॉमन ले सकते हैं, 32 और 20 कॉमन ले लीजिए। तो 32 गुणे 20 कॉमन ले लीजिए, और अंदर क्या बचेगा, 25 माइनस 18। और 32 दूना 64 यानी 640 हो जाएगा ये, 32 दूना 64 640। और गुणे इधर कितना हो जाएगा, 18 और 7, है ना, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, अब 7 का गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 और 7 छंग 42 और 2 44, 4480 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब अभी भी उसमें खाली जगह बची हुई है, यानी 4480 हो जाएगा, 4480 आंसर। ठीक है ना। तो हमने अलग अलग, अब इसका आप गुणा करते फिर इसको अलग करते फिर इसको इससे घटाते, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि कॉमन दोनों जगह एक ही चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार सर्वसम वर्गों को मतलब एक जैसे वर्गों को क्षेत्रफल 256 वर्ग इकाइयों का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा जाता है। इस तरह से कुछ जोड़ा जाता होगा, एक ये हुआ, फिर एक और इतने ही, फिर एक और इतना ही, फिर एक और इतना ही, ये चार बराबर बराबर के वर्ग जोड़े जाते हैं, समान वर्ग है सब। सर्वसम वर्ग मतलब समान वर्ग है। और कितना क्षेत्रफल तब तैयार होता है, 256। और ये किसका है, आयत का। ये जो आयत बना आप देखोगे, अगर वर्गों को सटाकर रखा जाए तो ये क्या बन सकता है, आयत बन सकता है, अगर उनको सही दिशा में सही जगह पे रखा जाए तो वर्गों से हम आयत बना सकते हैं। ठीक है, तो इस आयत की अगर हम बात करें तो आयत का क्षेत्रफल वो दे रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रहे हैं, 256। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, आकृतियां चाहे जितनी मिला दी जाए क्षेत्रफल तो नहीं बदलेगा। तो ये 256 होगा, यही चारों वर्गों का क्षेत्रफल होगा। तो हम कह सकते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 256 में 4 का भाग लगा दे, एक वर्ग का निकल आएगा। 4 का भाग लगे, 4 छंग 24, 4 चक्कू 16, 64 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग इकाई या यूनिट स्क्वायर होगा, कोई भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, 64 सेंटीमीटर, ये एक वर्ग का क्षेत्रफल है। हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का परिमाप बताइए। जब एक वर्ग का क्षेत्रफल आ गया तो इसकी भुजा आ जाएगी, है ना। और भुजा क्या होगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो यहाँ पर इसका जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी, 8 अट्ठे 64, 8 आ जाएगी। जब 8 इसकी एक भुजा आ गई तो परिमाप निकालने में कोई दिक्कत है, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, 8 चक्कू 32। तो हमारा जो परिमाप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 32 इकाई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुजीय त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। हमने कहा था कॉन्सेप्ट भी सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो शीर्ष से रिलेटेड पूछेगा, और कोर से रिलेटेड पूछेगा, और फलक से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, यही 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा वो पूछता है 2D 3D सॉरी 3D फिगर में, है ना। तो किसी त्रिभुजीय त्रिभुजीय आधार, देखिए ये त्रिभुजीय आधार है, किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। शेप में अगर ये दिया हो तो बहुत आराम रहे, या दिया है शेप में 3D में, कोई शेप में ऐसा आधार तो दिया नहीं गया है। चलिए हम खुद ही ऐसे अज्यूम कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। आप हम आपको इमेजिन करवाएं, आप सोच लेना। ये त्रिभुजीय बेस उसको दिया, क्या हो रहा है, ये त्रिभुजीय क्या दिया गया, बेस दिया गया, ये त्रिभुजीय बेस है। और इससे क्या बनाया जा रहा है, प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में हमने बताया था, जैसा आधार जैसा आधार होता है वैसा ही उसका टॉप, उसका क्या होता है, टॉप होता है ना। जैसा आधार, अगर आधार त्रिभुज है तो उसका टॉप भी त्रिभुज होगा।
आपने सील मोहर वगैरह भी देखी होगी, अगर देखी हो तो अगर त्रिभुजाकार है तो जैसी नीचे वैसी ऊपर, चाहे इधर से करो चाहे इधर से, किधर से भी लगाओ। तो इस तरह की आकृति को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, पिरामिड इसका आपने पिरामिड के बारे में जब भी बात आती है तो आप खुद ही जान जाते हो, नीचे तो बेस उसका होता है या तो त्रिभुजाकार चतुर्भुजाकार कुछ भी हो सकता है पॉलीगन में, लेकिन ऊपर जाके कोण एक मिलेगी जाके जगह पर, वो आकृति जो होती है वो क्या होती है, प्रिज्म होती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल बात हो रही, सॉरी वो क्या होती है, पिरामिड होती है। अभी किसकी बात हो रही, प्रिज्म की हो रही। जब हम प्रिज्म की बात करेंगे, त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, अब शीर्ष की बात कर रहा है वो। शीर्ष हमने पहले बता दिया था, इस तरह के जो कोने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। शीर्ष में अगर यही ऊपर जाए तो आप बताइए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर हो रहा है। ऐसे ही अगर फिगर कोई आगे आएगा तो इसी तरह के ये फलक बढ़ेगा, मतलब ये वाला फलक ऊपर आएगा, ये वाला फलक ऊपर आएगा, ये वाला फलक ऊपर आएगा, और ये तीनों फलक ऊपर आएंगे। ऊपर तीन कोने ये भी जनरेट करेंगे जो कोर हो, जिसे शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 और दूना 6, तो कितने हो जाएंगे, एक त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होंगे, 6 शीर्ष होंगे। ठीक है, बाकी इसके जो फलक वगैरह उनका क्वेश्चन आगे है, लेकिन आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं फलक कितने होंगे। एक इसका बेस नीचे है, जो पृष्ठ है वो कितना नीचे एक पृष्ठ है। एक पृष्ठ कौन सा क्रिएट होगा, जो एक ये पृष्ठ आएगा, एक ये पृष्ठ आएगा और एक ये आएगा, ये 3 ये आएंगे, 3 और एक नीचे वाला 4, और ऊपर भी एक आ जाएगा तो 5। तो अगर इसके हम शीर्ष की बात करें, सॉरी फलक की बात करें तो फलक कितने हो जाएंगे, 5। इसके शीर्ष की बात करें तो शीर्ष कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर इसके कोरों की भी बात करें, कोरों की बात करें तो देखिए, एक ये कोर, एक ये कोर, एक ये कोर, 3 कोर ये हो गई। इतनी 3 कोर आगे बनेंगी आके, एक ही ऊपर टॉप रहता है तो यही 3 आगे बनेंगी आके, 6 हो गई। और 3 साइड में बनेंगी। ये वाली कोर जब ऐसी जाएगी ना, इस तरह से ऐसे करके उठेगा, तो देखो एक ये बनेगी, एक ये और एक ये, तो 3 कोरे तो 3 इधर और 3 कुछ इस तरह से, एक ये बनेगी कोर, एक ये बनेगी 2, और एक ये 3 कोरे, 3 इधर हो गई, 3 नीचे हो गई और 3 ऊपर, तो 3 3 6 3 9 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, फिर आगे हम उसको देखते हैं। किसी शंकु का पार्श्व दृश्य निम्न रूप का प्रकट होता है। पार्श्व दृश्य का मतलब होता है जब उसको हम साइड व्यू से देखें, तो कोई भी अगर शंकु है, और शंकु आपको पता ही होगा कुछ इस तरह से बना होता है शंकु, अगर कोई भी शंकु है तो वो हमें किस तरह से प्रदर्शित होता है, किस तरह से दिखता है। एक 3D फिगर को अगर आप लेटरली देखेंगे तो वो हमें किस तरह का नजर आएगा, एक त्रिभुज की तरह नजर आएगा, है ना, एक त्रिभुज की नजर आएगा। मतलब 3D होते हुए भी वो अगर हम देखें उसको तो वो कैसा नजर आएगा, 2D की तरह नजर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि घन का निर्माण किसके बेस पर होता है, वर्ग के बेस पर होता है, तो उसका जो प्रत्येक फलक होगा वो वर्गाकार होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदारों को माचिस की डिबिया बेचने के लिए 6 सेंटीमीटर, ये कुछ विमाएं हैं, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर माप वाले कुछ माचिस की डिबियों का ऑर्डर दिया। उसने कहा एक इतनी बड़ी माचिस की डिबिया बनाइए जो कितनी बड़ी हो, 6 4 2 उसकी विमाएं हो, और माचिस की डिबिया आपको पता है पहले घनाभाकार होती है। ठीक है, माचिस की डिबिया का ऑर्डर दिया, उसे वे एक कार्टन में प्राप्त हुई। कार्टन मतलब जो एक डिब्बा टाइप का होता है, पूरा बॉक्स होता है, जिसकी माप जो थी वो इतनी थी। अब आपको बताना है उसे कितनी डिबिया प्राप्त हुई। तो आप भी जानते होंगे जो उस कार्टन, और पूरा भरा है वो, जो उस कार्टन का आयतन होगा उतनी ही डिबिया मिलेंगी। तो पूरे आयतन में किसके आयतन का भाग लगा दें, एक डिबिया के आयतन का भाग लगा दें, हमें संख्या मिल जाएगी। तो संख्या के लिए अभी एक ऐसा सवाल हम लोगों ने लगाया था, संख्या के लिए कुछ एलियन वर्क नहीं करना पड़ेगा हमें, बस 60 में गुणे 60 में गुणे 60, ये कार्टन की जो हो गई वॉल्यूम हो गई, और उसमें एक डिबिया के वॉल्यूम का भाग लगा दीजिए। 6 में गुणे 4 में गुणे 2, जो भी मान आएगा वही संख्या होगी। ठीक है, 10 15 और 5, ये कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 90 में गुणे 5, 9 पन्ना 45, 450। तो उसमें उसको नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है, देख लीजिए जरा इसको। 15 छक्का 90, ये 900 आएगा, 15 छक्का 90 900, और 900 में गुणे 5 है ना, 5 ही आया था, तो कितना हो जाएगा, 9 पन्ना 4500 आएगा। उसका मान आएगा वो कितना आएगा, 4500 डिबियों की संख्या। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में कितने किनारे होते हैं। अगर अब पिरामिड की बात वो कर रहा है, अब देखिए प्रिज्म की बात पहले की थी, अब पिरामिड की बात कर रहा है।
और पिरामिड में वो हमसे पूछ क्या रहा है, एक त्रिभुजीय आधारवाद, ये हमने उसका बेस दे दिया है। और पिरामिड बनेगा तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये पिरामिड आएगा बिल्कुल ऐसा ही, बस आगे वो फलक जो यहाँ से निकलेंगे वो आगे जाकर कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक ऊपर कोण, एक शीर्ष बन जाएगा जाके। तो हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, किनारे पूछ रहा है। तो देखिए किनारे कितने होंगे, सोच के देखिए, एक तो ये किनारा होगा, एक ये किनारा होगा, दो, एक ये किनारा, तीन तो ये हो गए। और देखिए ये फलक ऊपर बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, तो एक ये किनारा जाएगा, एक ये किनारा जाएगा, दो, और दो ये हो गए, और ये भी बनेगा, ये भी आगे जाएगा, तो एक दो तीन, यहाँ पर तीन, प्लस जब ये ऊपर आएगा ऐसे, तो इसमें कितने होंगे, दो, मतलब एक दो, और इधर वाला तीन, तो तीन यहाँ पर बनेंगे, कितने, तीन, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी विद्यार्थी के पास एक ही प्रकार के 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, एक ही प्रकार के 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो सिक्का मतलब इस तरह से होगा, इसी के ऊपर रखता चला जाएगा, रखता चला जाएगा, रखता चला जाएगा, तो आप देखेंगे अल्टीमेटली वो इस फिगर का बन जाएगा जाके ऐसे। और ये फिगर जब कोई भी गोल आकृति, वृत्ताकार आकृति एक के ऊपर एक रखी होती है, तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, एक बेलन बन जाता है। कोई भी गोल चीजें, कोई भी वृत्ताकार चीजें जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखी चली जाती हैं, तो उसमें क्या क्रिएट हो जाती है, हाइट क्रिएट हो जाती है, और हाइट क्रिएट होने से वो चीज क्या बन जाती है, एक सॉरी एक बेलन बन जाती है, एक क्या बन जाएगी, सिलेंडर बन जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजाओं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार कागज की शीट है, इस तरह की कोई शीट होगी, यानी 6 और 4 शीट है, को 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया गया, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल तो नहीं बदलेगा, 6 चौक 24 अगर पूरे का है, 4 समान छोटे आयत बनाए जा रहे हैं, तो बस 4 का भाग लगा दीजिए, और प्रत्येक का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक घन के एक फलक का परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर। पहले हम आपको इस शेप को ले लें, कोई दिक्कत ना हो, आराम से समझ में आए। ये घन ले लिया हमने, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, मतलब हम आपको इस तरह, देखिए इस तरह से अगर हम लें इसको, ये वाला एक फलक हमने ये ले लिया, ये एक फलक हो गया। हाँ, क्या कह रहा है, एक घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल। किनारे पूछ रहा है, किनारे कितने होते हैं इसमें, 12, हमने आपको पहले ही बताया, एक ये किनारा है, एक ये किनारा 2, एक ये किनारा 3, एक ये किनारा 4, एक ये 5, एक ये 6, ये 7, ये 8, और 4 ये पहले हमारा। तो किनारे कितने होते हैं इसमें, किनारों की संख्या कितनी होती है, किनारों की संख्या होती है 12। ठीक, अब वो कह रहा है एक जो है उसका क्या वो दे रहा है, एक का परिमाप दे रहा है। एक बात बताइए, एक एक फलक जो होगा वो कैसा होगा, वर्गाकार होगा, ये आपको पता है, धन का एक फलक जो होगा वो कैसा होगा, वर्गाकार। और वर्गाकार आकृति का परिमाप अगर 40 है, तो उसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 4 का भाग लग जाएगा, मतलब इसकी प्रत्येक जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 10। अब अगर हमें सभी भुजाओं की लंबाइयाँ पूछी जाए, तो आप 12 में गुणे 10 कर दीजिए, क्योंकि एक भुजा अगर 10 है तो सभी 12 की 12 10 10 होंगी, तो टोटल इसका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर आ जाएगी लंबाई सभी इसकी किनारों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। कोई आयताकार खेत है, इस आयताकार खेत की उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 6 गुनी है। चलिए, यदि खेत की लंबाई 120 हो, देखिए लंबाई वो दे रहा है 120 हो, और ये 6 गुनी है किसकी, चौड़ाई की। आयताकार खेत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 6 गुनी है, तो ये 6 गुनी है चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यानी कि 20 हो जाएगी, और 20 का 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, खेत का परिमाप बताइए, तो ये भी 120 होगा, ये 20 होगा, तो टोटल कितना हो गया, 12 दूनी 24, 240 में प्लस 40, कितना आ जाएगा, 280, है ना, 280 हो जाएगा, 280 मीटर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या क्या होगी। किसी त्रिभुजीय आकार, ये त्रिभुजीय आकार हो गया,
और क्या बनाया जा रहा है, प्रिज्म बनाया जा रहा है। फिर से हम बता रहे हैं प्रिज्म जितना जो आधार उसका होता है वही उसका टॉप रहेगा, यानी ये त्रिभुज ही ऊपर भी बनेगा जाके। अब उसमें क्या पूछ रहा है, फलकों की संख्या पूछ रहा है, तो एक ये फलक हो जाएगा, एक तो नीचे वाला बेस वाला, एक टॉप वाला, एक बेस वाला एक टॉप वाला, दो, और प्लस एक ये जाएगा आयताकार फलक, एक ये जाएगा आयताकार फलक, एक ये जाएगा, एक दो तीन फलक ये हो गए और तीन ये हो गए, तो टोटल मिला के फलक कितने हो गए, पांच। पांच फलक होंगे किसी भी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में, जो फलकों की संख्या। आगे देखिए, रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है। रेहान जो है वो कागज मोड़कर घन बनाता है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। कितने घन बना रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए। तो पहले ये देखिए कि टोटल ये कितने आयतन के बनेंगे जाके। तो एक घन का आयतन हम निकाल सकते हैं, एक घन का आयतन। एक घन का आयतन कैसे निकलेगा, क्योंकि एक घन की भुजा दी गई है और वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो एक घन का आयतन कितना आ जाएगा, 5 यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। 125 आ जाएगा, पचम 25 पंचे 125, एक घन का आयतन आ गया। ऐसे कितने घन बना रहा है, 25, तो सभी का कितना आ जाएगा, 25 का इसमें गुणा कर दीजिए। जब 25 का गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125, 5 12, 25 गुना 50, 12 62, 2 6 12 25 25 और 6 31, 3125 घन बनेंगे। 3125 घन नहीं, 25 घन है, और ये जो 3125 है ये क्या निकलेगा जाके, आयतन निकलेगा जाके उन 25 घनों का। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बना रहा है। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बना रहा है, तो एक घन का आयतन कितना आ जाएगा, 125, पचम पचम 25 पंचे 125, ठीक। ऐसे 25 घन बनाता है, तो 25 और ऐसे 25 घनों का आयतन क्या हो जाएगा, तो 25 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3125। अब कह रहा है इन्हीं सभी को हमें रखना है, तो जो उसको बॉक्स चाहिए, कार्टन चाहिए, उसका आयतन इतना होना चाहिए, सीधी सी बात है। 3125 उसका आयतन होना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब, तभी वो घन आ पाएंगे। चलिए आगे, एक आयत का क्षेत्रफल इतना है। एक आयत का क्षेत्रफल दे रहे हैं, कोई भी आयत है उसका उन्होंने क्षेत्रफल दे दिया है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, तो इसका परिमाप बताइए। जब लंबाई 18 है तो इसका हम भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर चौड़ाई आ जाएगी। चौड़ाई कितनी आएगी, 18 एकम 18, और यहाँ कितने बचे, 7 2, 18 3 54, 18 चौ 72, है ना। तो यहाँ पर 18 उसकी लंबाई और 14 चौड़ाई आ गई। अब अगर परिमाप निकालने से आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई और धन चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई चौड़ाई का योग कितना होगा, 8 4 12 की 2, और 1 1 2 1 3 32, ठीक है 32। अब देखिए, जब 32 हो गया तो 32 दूना 64, तो 64 सेंटीमीटर उसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। देखिए कोई स्टील की तार होगी और वो क्या बना रही है, एक वर्ग बना रही है। ठीक है, तार वाले क्वेश्चन खूब आते हैं। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 484 है सेंटीमीटर स्क्वायर। 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। अब बताइए किसी वर्ग का क्षेत्रफल 484 है तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 22, क्योंकि भुजा क्या होगा, इसका वर्गमूल 484 का वर्गमूल और 484 का वर्गमूल कितना होता है, 22। ठीक है, तो भुजा 22 हो जाएगी। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, अब इसी को एक वृत्त के आकार में मोड़ा, बड़ा अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा तो घुमाया कम से कम, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए अब 22 आपको पता चल गई, क्या पता चल गई, 22 इसकी एक भुजा, तो इसका आप क्या निकालोगे, पहले परिमाप निकालो। क्या निकालोगे, परिमाप। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 22 चौकू 88, 22 चौकू 88। अब इस तार को आप किसी भी आकृति में रखिए, क्या इसका परिमाप बदल सकता है, नहीं बदलेगा। परिमाप नहीं बदलेगा, आप कोई भी इसका कोई भी फिगर इसको बना दीजिए मोड़ के। तो आप उसको क्या बना रहे हो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको वृत्त बना रहा है। अब वृत्त अगर बना रहा है तो वृत्त का जो वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है, तो वो किसके बराबर हम कर सकते हैं, 88 के बराबर उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से जो r का मान आएगा वो कितना आएगा, 88 बटे 2π, 2, और पाई का मान कितना होता है, 22 और बटे 7, 22 बटे 7, है ना। ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 7 का गुणा इधर हो जाएगा। अब हम इसको काट सकते हैं, 22 चौकू 88 और 2 दूना 4, 7 दूनी 14, तो आर का मान जो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर।
हमसे पूछ क्या रहा है, मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या ही हमसे पूछ रहा था, r बराबर 14 सेंटीमीटर। अगर इसका आयतन भी पूछता, सॉरी इसका क्षेत्रफल भी पूछता, तो भी आप निकाल सकते थे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपके सामने आपको क्या मिल गया है, आपको 14 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल चुकी है इसकी, ठीक है, आराम से ये लग जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमारे हुए जो भी अभी पूछे गए थे हाल फिलहाल के एग्जाम में, सभी क्वेश्चंस को हमने देखा समझा, और यही जाना है कि कुछ फार्मूला रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो उनके टर्म होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपने अगर इतना वीडियो देखा है तो हमें उम्मीद है कि आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आराम से उनको कर ले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टडी से रिलेटेड ढेर सारा मटेरियल इसमें समय समय पर आपको मिलता रहेगा। अपने दोस्तों से शेयर करिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।